Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, my name is Simran Bhargava and you haven't subscribed till now, तो go and hit the red subscribe button below. So आज का vlog बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड सिस्टर, आप लोग जो कहना चाहते हो उसे, वो मेरे साथ vlog करने वाली है और हम लोग ये टेस्ट करने वाले कि हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं. So let's call her and let's get started with the video. तो ये है रिचर्स देवा. हम लोगों ने एक दूसरे के क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो. तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? तो पूछ तू या मैं? नेक्स्ट अच्छा, मैं पूछती हूँ. हम दोस्त कैसे बने थे? तो मुझे ये तो पता है कि लिखना क्या है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा लिखूं कैसे उस चीज को. सिर्फ एक वर्ड लिख देती हूँ, मैं समझा दूंगी उस चीज को. मुझे नहीं पता क्या लिखा है तूने? मेट्रो. मेट्रो. तूने भी सिर्फ मेट्रो लिखा है. अरे पता है गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है. क्या हुआ था, मैं कॉलेज गई तो मेरा ग्रुप बना. तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे ना मेरा ग्रुप बना, हमें एक असाइनमेंट मिला, तो हमें असाइनमेंट करना था, उसमें रीत का नाम लिखा हुआ था. तो मैंने लोगों से पूछा रीत है कौन, और हर प्रोजेक्ट में जितने प्रोजेक्ट मिल रहे थे रीत 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 रीत, हमें रीत ही मिल रहे हैं. मैं कहा भैया ये है कौन, मैंने ना देखा है. मिस्टर इंडिया बिल्कुल, मैं जानती भी नहीं हूँ, और प्रोजेक्ट में सबके साथ नाम लिखा हुआ है रीत रीत रीत, और कुछ करना नहीं कहाँ से. तो फिर एक दिन क्या हुआ तो फिर मुझे पता चला कि मतलब ये ना जनकपुरी जाती थी, तो हम लोग मेट्रो से जाते थे. तो हम लोग तब फ्रेंड पहले थे कि हम लोग मेट्रो पार्टनर्स थे, हम लोग एक साथ मेट्रो से जाते थे. तो ऐसे दोस्त बन गए थे क्योंकि हमारी फिर बातचीत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी. और ये बहुत बात करती है, बाय गॉड ये बहुत बात करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कम करती है भैया. तो शायद 3 या 4 दिन के अंदर मुझे पूरी इसकी हिस्ट्री पास सब कुछ पता था, सब कुछ कि करती क्या है, कहाँ से, कौन से स्कूल से, कुछ भी सब कुछ पता था मुझे, सब कुछ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डू आई हैव एलर्जीज? अगर है तो वो कौन सी है, ये भी स्पेसिफाई. गलत बात है. मतलब मुझे एलर्जी है. कैसे भाई कैसे? गलत बात है. हल्का सा डस्ट उड़ता था कॉलेज में और तुम अछू अछू करती रहती थी, ऐसे आंखों से पानी निकलना और ये वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा. सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? और अगर इसे मेरा सच वाला पता होगा तो भैया मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है और आप लोग बहुत हंसने वाले हो. एक मिनट. One, 2, 3, go. नहीं है ना तेरा कोई? Fell down while dancing. अंकित तू बताएगी या मैं बताऊँ? ये बता तू पहले. बता अच्छे से बता. अरे यार पता क्या हुआ था, शायद 9th की बात है, मुझे परफॉर्मेंस करनी थी और उस टाइम पे ना हमारे एक्स्ट्रा वाली जो चीज़ होती थी उसमें कथक था.
तो मैं कथक सीख रही थी तो मैंने जोश जोश में बोल दिया कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी, और मुझे लेने होते हैं चक्कर, राउंड जो होते हैं, ठीक है। और मैं लेते लेते मेरा डिसबैलेंस हुआ, और हमारे स्टेज के आगे ना छोटा स्टेज लगा होता था, तो मैं जाके उस पर गिरी, और मेरे सामने जो हमारे जिन्होंने स्कूल प्रिंसिपल और सब बैठे हुए थे, तो मैं उनके सामने जाके ऐसे करके खड़ी हो गई और मतलब मैं ये अगर गिर जाती उनके सामने तो मेरा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया, एक्स्ट्रा ही दिमाग लग गया मेरा, और मैं ऐसे जाके खड़ी हो गई उनके, और जब तक डांस खत्म नहीं हुआ मैं ऐसे ही खड़ी रही और इतने मेरे को इतनी, और मेरे जितने नीचे दोस्त बैठे थे जितने सब ऐसे मतलब कैसे हंस रहे थे मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद मैं नीचे उतरी और मैं ऐसे रोती रही बहुत ज़्यादा फनीएस्ट थिंग थी वो मेरी, और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था तेरा क्यों नहीं था कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट वैसे? क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं एम्बैरेसिंग वाला। गलत बात है, होगा ये बता नहीं रही, बता रही। तुझे पता होना चाहिए ना, कभी ना कभी बताया होगा, तुझे याद नहीं तो मेरी गलती क्या है? नहीं, इसने मुझे कभी भी नहीं बताया, कभी भी, मतलब और मुझे नहीं लगता कि मतलब हुआ भी होगा तो इसे याद नहीं होगा, ये बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसे कभी कोई चीज़ याद नहीं रहती है कभी भी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। If I could travel anywhere, where would it be? मतलब मेरी ये मेरे ड्रीम को पता प्लेस, मेरी ड्रीम प्लेस। ये मेरे को पता है। इसका तो पेरिस है। सेम 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 है, हम लोगों को पेरिस जाना है, और मैं जब भी इंटरनेशनल ट्रिप लूँगी तो मैं सबसे पहले पेरिस जाऊँगी, और कहीं भी नहीं जाऊँगी, सबसे पहले पेरिस जाऊँगी उसके बाद न्यूयॉर्क जाऊँगी, बट सबसे पहले पेरिस जाऊँगी सबसे पहले। मुझे मत भूलियो लेके जाना साथ। ऑब्वियसली कैसे भाई, अकेले थोड़ी जाऊँगी मैं वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने क्या पता। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो हम कॉलेज में रोज खा सकते हैं? रोज। भैया मैं तो एक ही चीज खाती हूँ कॉलेज में जाके, बस वो तो सबको पता है। चलो लिख लिया तूने? मैंने अपना नहीं लिखा, रुक जा, मैं अपना लिखना भूल गई। रेडी। What? ओ क्या लिख रहे तूने? गेट नंबर 4 के प्याज के पराठे। अच्छा, अगर लोगों को नहीं पता तो हम एमिटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, और जो एमिटी होगा उन्हें ज़रूर बताओ, ये 4 नंबर के पराठे एक्स्ट्रा फेमस है और अगर वो किसी ने नहीं खाए तो मतलब भैया तो पगलेट हो बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी त्याग दो और पता है मेरा क्या था? बीच में रीत हमारा एक ऑर्डर होता है वहाँ जाके, सिर्फ मेरा प्याज और इसका गोभी। हम लोग भैया भी पहचान गए भैया, हमें कहते हैं कि 2 चाय, 1 प्याज का पराठा, 1 गोभी का पराठा, बस, और कुछ भी नहीं मंगवाते यार हम लोग। मतलब वहाँ पे इतनी सारी, मतलब पता नहीं अंडा पराठा, पता नहीं कितने तरीके के पराठे मिलते हैं, बट हमें क्या खाना होता है, बस गोभी पराठा और प्याज पराठा। बीच में प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी तो उन्होंने प्याज लानी बंद कर दी थी, तो मैंने वहाँ के पराठे खाना छोड़ दिए। फिर उन्होंने जब वापस प्याज लेके आए
तो फिर मैं वापस जाना शुरू हुई वहाँ पे, अदरवाइज मैं जाती ही नहीं थी वहाँ पे। ये बहुत आसान है और इसे सबसे पहले पता है क्योंकि ये मेरी माँ है और मैं इसकी माँ हूँ, तो इसे सबसे पहले पता है ये चीज़। अगर मैं उदास होती हूँ तो एक चीज़ कौन सी है जिससे मेरा मूड बिल्कुल चटाक हो जाएगा, ऐसे हंसना शुरू हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल इसको तो मैं बड़ा बड़ा लिख सकती हूँ। ऐसे बिल्कुल एनर्जी ऐसे हो जाती है मेरी। क्या लिखा है तुमने? तो सिमरन का है फूड। कैपिटल वर्ड में फूड। अगर मेरा मूड खराब हो रहा था तो ये सबसे पहले आती है और मुझे कहती है खाना खाया, खाना खाया, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, बस। अगर मैंने खाना खा लिया तो बस ऐसे इतनी बड़ी स्माइल होती है वो मुंह पे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तेरा तो अरे भैया एक वर्ड, सामने बैठी है लड़की। मैं टॉकिंग टू मी यही है। और अ फ्रेंड। टॉक्स विद बेस्ट फ्रेंड, टॉक्स विद बेस्ट फ्रेंड, सही बोला। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, टॉकिंग टू अ फ्रेंड बोला है, ये पॉइंट मिल सकता है भैया मुझे। और बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड लिखा है भैया नीचे जो एंटाइटल है ना, टैग जो है वो BFF टैग ही है। तो उसमें आप इनवाइटेड हैं तो इसका मतलब ये है कि आप BFF हैं और मैं आपकी BFF हूँ, तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर इक्वल टू मी, हेंस प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन। अब इसका ये क्वेश्चन है कि हमारी फेवरेट थिंग जो हम साथ में करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हमें पसंद है साथ में करना। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार। यार मैंने अभी क्वेश्चन मतलब मैं रीता और सिमरन लिख रही थी तो भाई मैं ये भूल गई कि इस क्वेश्चन को समझाना कैसे है, मतलब किसकी क्या चीज लिखनी है, दोनों की सेम ही तो होगी। नहीं मतलब दोनों की देखते सेम कितनी सेम होती है। मैंने लिख ली है। वेट अ मिनट। ये थोड़ी स्लो है लिखने में, पेपर में इतना धीरे धीरे लिखती है ना कि पूरा 3 घंटा लगाती है ओ पेपर करने में। भैया मुझे याद है, हमारा 3 घंटे का पेपर होता है 10 से 1 और मैं 1:15 तक भी पेपर मुझे मिले ना, मैं ऐसे लिख रही होती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं कर रही होती, मैं ऊपर नीचे कुछ दाएं बाएं ऐसे करके भी नहीं देख रही होती। मुझे पता है कि ये लड़की 1.5 घंटे में निकल जाती है। मतलब आप ये समझ लो 11:30 बजे पेपर के लिए निकलने के लिए बोल देते कि आप निकल सकते हो, और ये बाहर, और मैं इसको बाहर ऐसे देख रही होती हूँ। मैं क्या भाई क्या क्या जिंदगी क्या है ये, कैसे लिख लेते हैं बच्चे इतना पेपर। और मैं इससे बाद में डिस्कस करती हूँ, ये लिख लिया, ये लिख लिया, हाँ लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। मुझे लगता है कुछ छोड़ के आई होगी लड़की, इसलिए नहीं लिखा ना, सब कुछ लिख के आई होती है, पता नहीं कैसे भैया। On 3 1 2 3 अरे It's a night stay. Street food and ये क्या है लास्ट क्या है? बहुत सारी बातें, गप्पे। भैया इतनी सारी बातें, लिटरली हम लोग ऐसे करके इतनी सारी बातें, मतलब 5 मिनट अगर मुझे से काम से फ़ोन करना है ना तो वो काम की बात नहीं होगी, मैं उससे ये बोलूँ हाँ और क्या कर रही, सो रही थी, क्यों कितने बजे सोई थी, अच्छा इससे करके बातें क्या कर रही थी रात में, ये वो सब बातें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं फ़ोन रख दूँगी, उसके बाद मुझे याद आएगा कि काम की जो चीज़ थी वो पूछ भूल गई, उसके बाद फिर मैं ऐसे वापस फ़ोन करूँगी, हाँ भाई ये तो बता दे ये क्या है, मैं तो इसीलिए फ़ोन करी थी। फिर बस ये तो फोन की है, हमारे सेक्शंस अलग है, हमें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें हम सीढ़ियों पे खड़े होके बात करते हैं। सीढ़ियों दूसरे की तरफ भाई हम लोगों को 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट मिलेंगे, हम टीचर से 5 मिनट और मांग के नीचे पराठा खाने चले जाते हैं कि हमें पराठा खाना है पहले। So guys
तू करके एंड नहीं किया, मैं ही करूँ, ये साथ में करूँ। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ये चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट और बने, तो आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए। सो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।